पीएम मोदी ने सोमवार को एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण में भारतीय नौसेना की ताकत, त्याग और तपस्या की खुलकर सराहना की। ये अवसर और भी खास तब बन गया जब उन्होंने इस साल की दिवाली स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के बहादुर जवानों के साथ समुद्र के बीचों बीच गोवा और कारवार के तट के पास मनाई। इस भव्य और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मंच पर प्रधानमंत्री ने देश को ये याद दिलाया कि आईएनएस विक्रांत न सिर्फ एक अत्याधुनिक युद्धपोत है, बल्कि वो एक जीवंत प्रतीक है भारत की सामरिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और गौरवशाली सैन्य इतिहास का। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत का नाम सुनकर ही पाकिस्तान की नींद उड़ जाती थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये युद्धपोत सिर्फ एक धातु से बनी मशीन नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी के भारत की मेहनत कौशल, आत्मबल और प्रतिबद्धता का मूर्त रूप है। आईएनएस विक्रांत वो नाम है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मनों की हिम्मत तोड़ देता है। यही इसकी असली शक्ति है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तब देश की सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर रखा गया। इसके जवाब में भारतीय नौसेना को अरब सागर में हाई अलर्ट पर भेजा गया और इस रणनीतिक तैनाती की धुरी बना आईएनएस विक्रांत, जो 8 से 10 युद्धपोतों के एक समूह के साथ तैनात किया गया था। ये तैनाती नौसेना के इतिहास में उन चुनिंदा क्षणों में से थी जब शांति काल में इतनी बड़ी सैन्य गतिविधि को अंजाम दिया गया। ये कदम साफ तौर पर पाकिस्तान को एक सख्त संदेश था कि भारत अब जवाब देने में नहीं, बल्कि करारा जवाब देने में यकीन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर बिताई गई रात को याद करते हुए एक बेहद भावुक और प्रेरक अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वो रात को विशाल समुद्र के बीच युद्धपोत पर थे, तो उन्हें पल में जीने की कला का वास्तविक अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि हमारी नौसेना के जवान किस तरह हर पल तैयार रहते हैं, न दिन का फर्क न रात का, बस देश की रक्षा के लिए सतर्क, संकल्पबद्ध और समर्पित। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो उस भावना को पूरी तरह से जी तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे महसूस जरूर किया और उससे प्रेरणा ली। रात के अंधेरे में गहराई लिए हुए समुद्र की गंभीरता और सुबह सूरज की पहली किरणों से समुद्र पर पड़ती सुनहरी रोशनी को देखकर उन्होंने कहा कि दृश्य उनकी दिवाली को एक दिव्य अनुभव बना गया। उन्होंने कहा कि आज एक और अनंत आकाश है तो दूसरी ओर आईएनएस विक्रांत की शक्ति, जैसे समुद्र की लहरों पर सूरज की किरणें हमारे सैनिकों द्वारा जलाए गए दियों की रोशनी बनकर उभर रही हो। ये दृश्य सिर्फ एक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक जागृत राष्ट्र का, एक सजग शक्ति का। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित करते हुए समय उसे ऐतिहासिक क्षण को भी याद किया जब नौसेना ने औपनिवेशिक विरासत की निशानी को त्यागते हुए एक नया नौसेना ध्वज अपनाया था, जो प्रेरित था छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य परंपरा से। उन्होंने इस बदलाव को केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। मोदी जी ने ये भी बताया कि भारत का रक्षा क्षेत्र बीते एक दशक में स्वदेशीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि पिछले 11 सालों में भारत ने न केवल अपने रक्षा उत्पादन को 3 गुना बढ़ाया है, बल्कि अब हर 40 दिनों में कोई न कोई नया युद्धपोत या नई पनडुब्बी भारतीय नौसेना का हिस्सा बन रहा है। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक सशक्त प्रमाण है। ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक मांग को लेकर प्रधानमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं, बल्कि एक प्रमुख रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस परिवर्तन में स्टार्टअप्स और स्वदेशी रक्षा कंपनियों की भूमिका को भी विशेष रूप से सराहा और कहा कि देश की युवा पीढ़ी ने जिस नवाचार और उत्साह के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा है, वो आने वाले समय में भारत को सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों की कतार में ला खड़ा करेगा। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि हमने 90% सफलता प्राप्त कर ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पुलिस और सुरक्षा बल इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे और भारत को हर प्रकार के आतंक से मुक्त कर देंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।